बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेकंड जो है वो लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स जो है उसके अंदर या ह्यूमंस के अंदर जो है स्पेशली हम डिस्कस करेंगे गैशियस एक्सचेंज कैसे होते हैं। तो जिस तरह हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स को जो है वो ज़रूरत होती है गैशियस एक्सचेंज की एनर्जी के लिए, तो इस तरह याद रखें एनिमल्स में भी ह्यूमंस में भी याद रखिए एक प्रॉपर सिस्टम है गैशियस एक्सचेंज का, जो कि ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज, और वो याद रखिए उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो कि वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं, और वो सिस्टम जो है उसको नाम दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिस तरह बाकी सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे इस तरह ह्यूमंस के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज के लिए सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में याद रखिए इसके दो मेन पार्ट्स हैं, उसकी फर्दर भी डिवीजन हुई है। ठीक है, और उनको अलग अलग भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट है एयर पैसेज वे। ठीक है, कि ये जो क्योंकि गैसेस जो है वो एयर में होती है, वो एयर हमारे बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो वो एयर ह्यूमन बॉडी में एंटर कहाँ से होती है और वो कहाँ कहाँ से पास होती है। ठीक है, और याद रखिए इसके दूसरा पार्ट है कि वो लंग्स के अंदर वो गैसेस जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे वो याद रखिए गैसेस जो है वो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर चली जाती हैं वो गैसेस, और वहीं से फिर याद रखिए जो गैसेस जिन्होंने बाहर रिमूव होना होते उसी लंग्स के ज़रिए इसी पाथवे में रिवर्स जो है वो होके बाहर की तरफ रिमूव होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी गैसेस इन कैसे होती है, वो एयर पैसेज वे क्या है जहाँ से वो गैसेस हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए ये इंटर होती है हमारी बॉडी के नोज़ में से इंटर होती है। ठीक है, और उस नोज़ में याद रखें उसके दो ओपनिंग्स है, जो उनके ओपनिंग्स हैं। ठीक है, उनको जो है वो नोस्ट्रल्स वो ओपनिंग है नोज़ के, वहाँ से ये इंटर होती है। और वो जो ओपनिंग्स हैं नोज़ के अंदर, ठीक है, नेज़ल कैविटी जो उसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर एक पार्टीशन है। आप अगर नोज़ को देखें ना, उसके अंदर एक पार्टीशन है, और उस पार्टीशन से वो जो नोज़ की ओपनिंग है वो दो बन गई है। ठीक है, तो वो जो दो पोर्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर एयर एंटर होती है नोज़ के ज़रिए, हमारे एयर पैसेज वे यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, इस नेज़ल कैविटी में अगर आप देखें तो उस नेज़ल कैविटी में जो है वो दो चीज़ें आप नोट करेंगे। एक तो इसके अंदर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, दूसरा याद रखिए म्यूकस जो नमी सी होती है। और याद रखिए इन दोनों का जो है वो फंक्शन है, ये जो नेचुरली ये दोनों चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी में नोज़ के अंदर, इसका फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है वो देख ले। जिस तरह ये बाल है, हेयर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो हम सांस लेते हैं तो उस एयर को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर किस चीज़ से करते हैं? डस्ट पार्टिकल जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, तो ये बाल जो है वो उनको रोक लेते हैं, उनको आगे जो है वो जाने नहीं देते। ठीक है, तो ये नेचुरली जो नोज़ के अंदर जो बाल होते हैं ये उस एयर को फ़िल्टर करते हैं। इससे हमें चाहिए सांस ले तो हम जो है वो नोज़ के ज़रिए सांस ले, ठीक है, मुंह के ज़रिए ना इनहेल करें। उससे ये होगा कि जो डस्ट पार्टिकल है वो जो है वो रुक जाएंगे वहाँ पे, वो बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। म्यूकस क्या करते हैं, वो उस एयर को जो इंटर होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको मॉइस्ट करता है और उसको वार्म करता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, याद रखिए जो उसको वार्म करता है तो उससे ये होता है कि उस एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के हिसाब से जो है वो उसका टेम्परेचर बन जाता है। अगर एयर कूल भी है, टेम्परेचर कम भी है, तो वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नोज़ के में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एयर एंटर होती है, तो ये वो है। उसके बाद याद रखिए फेरिंग्स जो है वो उसमें वो एयर एंटर होती है नोज़ के बाद। ठीक है, वहाँ से फ़िल्टर होके टेम्परेचर उसका चेंज हो जाते हैं और वो फिर एंटर होते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, ये मस्कुलर पाथवे है। ठीक है, और ये वो पाथवे है जिससे याद रखिए एयर भी एंटर होती है और जो हम फूड मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी, ये दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है। खुराक भी, फूड भी वहाँ से मूव करती है और जो एयर है वो भी वहाँ से मूव करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे इसमें देखें तो वहाँ पे ओपनिंग भी है जिसको ग्लॉटिक्स हम कहते हैं। ठीक है, वो अब आगे उसके बाद याद रखिए फूड और वो जब एंटर होती है, ठीक है, तो उसके बाद याद रखिए एसोफेगस जो है वो वहाँ पे, उसके बाद फेरिंग्स के बाद एसोफेगस होता है। अब वो एसोफेगस जो है वो वहाँ से जब ये इंटर होते हैं, ठीक है, एयर, ठीक है, तो वो एसोफेगस के बाद वो आता है लैरिंग्स में। ठीक है, तो ये आप देखिए इनके पार्ट्स है, जहाँ से फेरिंग्स है, फेरिंग्स से एसोफेगस, एसोफेगस से बाद लैरिंग्स में जो है वो फूड आता है। अब वो लैरिंग्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा उसको क्योंकि डिस्कस किए उन्होंने, तो
तो ये भी कार्टिलेज से बना हुआ जो है वो एक बॉक्स है, और इसको वॉइस बॉक्स भी हम कहते हैं। उसकी वजह क्या है लैरिंक्स के कि उसको वॉइस बॉक्स हम क्यों कहते हैं? तो याद रखिए इसमें जो है 2 बैंड्स हैं जो फाइबरस बैंड्स हैं, ठीक है, फाइबर्स से बने हुए 2 बैंड्स हैं, ठीक है, जिनको वोकल कॉर्ड्स हम कहते हैं। और वो याद रखिए जब वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, ये लैरिंग्स के अंदर ये जो 2 बैंड्स हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स, तो उससे याद रखिए वॉइस प्रोड्यूस होती है। इस वजह से लैरिंग्स को नाम रखा गया है, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ याद रखिए जो हम बोल रहे होते हैं जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो इसी पार्ट्स लैरिंग्स से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दोबारा ज़रा यहाँ से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ से एयर मूव कर रही है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और उस रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो है वो सबसे पहले याद रखें एयर पैसेज वे और लंग्स जो है ये 2 पार्ट्स है रिस्पायरेटरी सिस्टम के। उन 2 पार्ट्स में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेज वे को कि जो एयर पैसेज वे है, ठीक है, वो क्या क्या उसमें आता है। तो सबसे पहले इसमें जो है नोज़ है, ठीक है, वहाँ से एंटर होते हैं, जो उनके ओपनिंग्स है नॉस्ट्रल्स उनको हम कहते हैं। और याद है कि वो नोज़ल कैविटी जो है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर पार्टीशन हुई है और 2 पोर्शंस हैं उसके, ठीक है। उन 2 पोर्शंस में याद रखें वो एयर एंटर होती है। तो सबसे पहले हेयर्स हैं वो उसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं, ठीक है, और म्यूकस होते हैं वो इस एयर को वार्म करते हैं, ठीक है, मॉइस्ट करते हैं और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसी एयर ने फिर बॉडी के अंदर रहना है तो उस वजह से टेम्परेचर वही उसका मेंटेन हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें यही जो एयर है ये फिर फेरिंग्स में एंटर होती है। और फेरिंग्स क्या है? मस्कुलर पाथवे है, ठीक है। जैसा आपको मैं बताया कि इसमें दोनों चीज़ें जो है वो फूड और एयर दोनों उसी में एंटर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर एसोफेगस में, ठीक है, और लैरिंग्स में एंटर होती है। और यहाँ यहीं पे याद रखिए जब ये फेरिंग्स से आगे आते हैं तो वहीं पे ग्लॉटिक्स एक ओपनिंग है, ठीक है, जहाँ से फिर याद रखिए वो हम कहते हैं सांस की नाली है, ठीक है, और वहाँ पे फिर एयर सिर्फ आती है, फूड के पार्टिकल नहीं आते। तो याद रखिए वहाँ पे अक्सर ये होते हैं कि फूड के पार्टिकल अगर उसके अंदर आ जाए, ठीक है, तो फिर एयर जो है वो उसमें से मूव नहीं कर सकती। तो नेचर ने उसके लिए क्या किया है कि वहाँ पे एक ग्लॉटिक्स जो है वो एक ओपनिंग है, उस ग्लॉटिक्स के ऊपर एक लेड सा बना होता है जो कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो वहाँ पे जो है वो ये ग्लॉटिक्स ऊपर होते हैं, ठीक है, तो वो एयर उसमें से आ रही होती है, फूड पार्टिकल को रोकते हैं। तो एपिग्लॉटिक्स एक लेड सा है जो कि फूड पार्टिकल को जो है वो रोकता है, ठीक है, वो उस सांस की नाली में वो नहीं जाता फूड पार्टिकल। लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ग्लॉटिक्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, फिर एयर आ रही होती है। तो ये एपिग्लॉटिक्स जो है ये क्या है? ये एक लेड सा होता है जो फूड पार्टिकल्स को रोकता है, ठीक है, जो कि इस ओम में ना आए था क्योंकि ये एयर को फिर रोकता है अगर फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और लैरिंग्स क्या है? ये मैंने आपको बताया वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं तो इससे वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये लैरिंग्स तक देख ले। इसमें नेक्स्ट फिर हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लैरिंग्स के बाद जो है वो फूड वो जो एयर है वो कहाँ जाता है, ठीक है, और क्या उसमें जो है प्रोसेस होता है, ठीक है।